चत्वारिंशोऽध्याय। भगवान शंकर का अर्जुन को वरदान देकर अपने धाम को प्रस्थान। देवदेव महादेव जी बोले, अर्जुन, तुम पूर्व शरीर में नर नामक सुप्रसिद्ध ऋषि थे। नारायण तुम्हारे सखा हैं। तुमने बद्रिकाश्रम में अनेक सहस्र वर्षों तक उग्र तपस्या की है। एक तुम में अथवा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु में उत्कृष्ट तेज है। तुम दोनों पुरुष रत्नों ने अपने तेज से इस संपूर्ण को धारण कर रखा है। दो प्रभो, तुमने और श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिषेक के समय मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले महान धनुष को हाथ में लेकर बहुत से दानवों का वध किया था। तीन पुरुष प्रवर पार्थ, तुम्हारे हाथ में रहने योग्य यही वो गांडीव धनुष है जिसे मैंने माया का आश्रय लेकर अपने में विलीन कर लिया था। चार कुरुनंदन, और ये रहे तुम्हारे दोनों अक्षय तूणीर जो सर्वथा तुम्हारे ही योग्य हैं। कुंती कुमार, तुम्हारे शरीर में जो चोट पहुंची है वो सब दूर होकर तुम निरोग हो जाओगे। पांच पार्थ, तुम्हारा पराक्रम यथार्थ है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। पुरुषोत्तम, तुम मुझसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। छह मानद, मर्त्यलोक अथवा स्वर्गलोक में भी कोई पुरुष तुम्हारे समान नहीं है। शत्रुघ्न, क्षत्रिय जाति में तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो। सात अर्जुन बोले, भगवन वृषध्वज, यदि आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे इच्छानुसार वर देते हैं तो प्रभु, मैं उस भयंकर दिव्यास्त्र पाशुपत को प्राप्त करना चाहता हूँ। आठ जिसका नाम ब्रह्मशिर है, आप भगवान रुद्र ही जिसके देवता हैं, जो भयानक पराक्रम प्रकट करने वाला तथा दारुण प्रलय काल में संपूर्ण का संहारक है। नौ महादेव, कर्ण, भीष्म, कृप, द्रोणाचार्य आदि के साथ मेरा महान युद्ध होने वाला है। उस युद्ध में मैं आपकी कृपा से उन सब पर विजय पा सकूं, इसी के लिए दिव्यास्त्र चाहता हूं। 10 मुझे वो अस्त्र प्रदान कीजिए जिससे संग्राम में दानवों, राक्षसों, भूतों, पिशाचों, गंधर्वों तथा नागों को भस्म कर सकूं। जिस अस्त्र के अभिमंत्रित करते ही सहस्रों शूल, देखने में भयंकर गदाएं और विषैले सर्पों के समान बाण प्रकट हों। 11, 12 उस अस्त्र को पाकर मैं भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य तथा सदा कटु भाषण करने वाले सूतपुत्र कर्ण के साथ भी युद्ध में लड़ सकूं। 13 भगदेवता की आंखें नष्ट करने वाले भगवन, आपके समक्ष यह मेरा सबसे पहला मनोरथ है जो आप ही की कृपा प्रसाद से पूर्ण हो सकता है। आप ऐसा करें जिससे मैं सर्वथा शत्रुओं को परास्त करने में समर्थ हो सकूं। 14 महादेव जी ने कहा, पराक्रमशाली पांडुकुमार, मैं अपना परम प्रिय पाशुपतास्त्र तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम इसके धारण, प्रयोग और उपसंहार में समर्थ हो। 15 इसे देवराज इंद्र, यम, यक्षराज कुबेर, वरुण अथवा वायु देवता भी नहीं जानते, फिर साधारण मानव तो जान ही कैसे सकेंगे। 16 परंतु कुंती कुमार, तुम सहसा किसी पुरुष पर इसका प्रयोग न करना। यदि किसी अल्पशक्ति योद्धा पर इसका प्रयोग किया गया तो ये संपूर्ण का नाश कर डालेगा। 17 चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो इस अस्त्र द्वारा मारा न जा सके। इसका प्रयोग करने वाला पुरुष अपने मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से तथा धनुष, बाण द्वारा भी शत्रुओं को नष्ट कर सकता है। 18 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ये सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन तुरंत ही पवित्र एवं एकाग्रचित हो शिष्य भाव से भगवान विश्वेश्वर की शरण गए और बोले, भगवन, मुझे इस पाशुपतास्त्र का उपदेश कीजिए। 19 तब भगवान शिव ने रहस्य और उपसंहार सहित पाशुपतास्त्र का उन्हें उपदेश दिया। उस समय वह अस्त्र जैसे पहले त्रिनेत्रधारी उमापति शिव की सेवा में उपस्थित हुआ था, उसी प्रकार मूर्तिमान यमराज अतुल्य पांडवश्रेष्ठ अर्जुन के पास आ गया। तब अर्जुन ने बहुत प्रसन्न होकर उसे ग्रहण किया। 20, 21 अर्जुन के पाशुपतास्त्र ग्रहण करते ही पर्वत, वन, वृक्ष, समुद्र, वनस्थली, ग्राम, नगर तथा आकरों, खानों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। 22 उस शुभ मुहूर्त के आते ही शंख और दुंदुभियों के शब्द होने लगे, सहस्रों भेरियां बज उठीं, आकाश में वायु के टकराने का महान शब्द होने लगा। 23 तदनंतर वो भयंकर अस्त्र मूर्तिमान हो अग्नि के समान प्रज्वलित तेजस्वी रूप से अमित पराक्रमी पांडुनंदन अर्जुन के पार्श्व भाग में खड़ा हो गया।
ये बात देवताओं और दानवों ने प्रत्यक्ष देखी। 24 भगवान शंकर के स्पर्श करने से अमित तेजस्वी अर्जुन के शरीर में जो कुछ भी अशुभ था वो नष्ट हो गया। 25 उस समय भगवान त्रिलोचन ने अर्जुन को यह आज्ञा दी कि तुम स्वर्गलोक को जाओ। राजन, तब अर्जुन ने के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी ओर देखने लगे। 26 तत्पश्चात देवताओं के स्वामी, जितेंद्रिय एवं परम बुद्धिमान कैलाशवाई उमावल्लभ भगवान शिव ने पुरुष प्रवर अर्जुन को वो महान गांडीव धनुष दे दिया जो दैत्यों और पिशाचों का संहार करने वाला था। 27 जिसके तट, शिखर और कंदराएं हिमाच्छादित होने के कारण श्वेत दिखाई देती हैं। पक्षी और महर्षिगण सदा जिसका सेवन करते हैं, उस मंगलमय गिरिश्रेष्ठ इंद्रकील को छोड़कर भगवान शंकर भगवती उमादेवी के साथ अर्जुन की देखते देखते आकाश मार्ग से चले गए। 28 इति श्री महाभारते वनपर्वणि कैराटपर्वणि शिव प्रस्थाने चत्वारिंशोऽध्यायः। 40 इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत कैराटपर्व में शिव प्रस्थान विषयक 40वां अध्याय पूरा हुआ। 40